प्यारी सी रात है। तुम अकेले, शराब की एक बोतल और यूएफओ में आप और आपका विदेशी साथी अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि यह वह रात है जब आप एक एलियन के साथ सेक्स करेंगे क्योंकि आप उनकी हरी त्वचा को सहलाते हैं। सब्सक्राइब बटन को हिट करना सुनिश्चित करें और बिल्ली के सभी लाइक और कमेंट से दूर रहें। ठीक है, इसलिए एक व्यक्तिगत विदेशी मुठभेड़ योजना के अनुसार नहीं हो सकती है। फिर भी क्या आपकी शारीरिक रचना काम करेगी? गर्भाधान के दौरान क्या होगा? एक बच्चा जो इंसान और पराया दोनों था, कैसा दिख सकता है? हालांकि यदि आप आंकड़ों पर विश्वास करते हैं, तो 6% लोगों का दावा है कि उन्हें अलौकिक लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। इन पीड़ितों का दावा है कि मुठभेड़ आक्रामक और भीषण थी। एक एलियन एक मानव साथी की इच्छा क्यों करेगा? हालांकि इंटरब्रीडिंग इन एलियंस के पृथ्वी पर बसने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है। बच्चा वास्तव में दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ से लाभान्वित होगा। हमारे डीएनए को एक ऐसी हाइब्रिड इकाई बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है जो सबसे गर्म वातावरण को सहन कर सके। और हो सकता है कि आपके बच्चे अलौकिक बुद्धि विकसित कर सकें। वे कुछ हद तक शानदार होंगे क्योंकि वे एक टिन प्लेट में अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करते थे। लेकिन अगर आपका बच्चा अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, तो क्या समाज उन्हें स्वीकार करेगा? जब दो अलग अलग प्रजातियां मिलती हैं, तो संकरण होता है और यह आपके एहसास से ज्यादा बार होता है। हम अक्सर फलों और जानवरों का परस्पर प्रजनन करते हैं, लेकिन यह लैब्राडोडल नहीं है जो आपकी माँ के पास था। यदि आप किसी अन्य आकाशगंगा के प्राणी के साथ संभोग करते हैं। आइए पहले आराम करने के लिए पिछली शराब और खाने के परिदृश्य को रखें। ईटी के साथ संभोग करने के लिए आपको कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग करना चाहिए। आखिरकार हमारे सभी घटक एक साथ काम नहीं कर सकते। इसलिए चाहे आपका बीज किसी विदेशी देश में लगाया गया हो या इसके विपरीत, आपके बच्चे को दुनिया में लाने का एकमात्र तरीका चिकित्सा उपचार होगा। दुर्भाग्य से आप इस बच्चे के लिए एक वास्तविक स्वास्थ्य खतरा हो सकते हैं। एक माँ का रक्त कभी कभी एंटीबॉडी विकसित कर सकता है जो उसके अजन में बच्चे की रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। इस विकार को मनुष्यों में रीसस रोग के रूप में जाना जाता है। यह ज्ञात है। एक पूरी तरह से नया रक्त प्रकार और डीएनए मानव माँ की प्रतिरक्षा प्रणाली को इस अनुमानित विदेशी आक्रमणकारी को अस्वीकार करने का कारण बन सकता है। अगली कठिनाई बच्चे को बाहर निकालने की होगी यदि उनका शरीर पूरी तरह से विकसित होने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहने में कामयाब रहा। मानव शिशुओं को जन्म देना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जटिलताएं निस्संदेह एक संकर जन्म के परिणामस्वरूप होंगी। प्रसव के दौरान मदर बेबी हाइब्रिड को सुरक्षित रखने के लिए डॉक्टरों को सिजेरियन सेक्शन करना होगा। हाँ, वे विशाल ग्रे हेड्स बर्थ कैनाल से नहीं गुजर सकते। यह मानते हुए कि इनमें से कुछ विशेषताएं आपके बच्चे में शारीरिक रूप से मौजूद होंगी। प्रारंभिक संकर अभी भी अपने विदेशी पूर्वजों के समान ही होंगे। हालांकि दूसरी पीढ़ी इंसानों से इतनी मिलती जुलती हो सकती है कि आप अंतर नहीं बता पाएंगे। जबकि हमारे बीच के एलियंस भीड़ के साथ घुल-मिल जाने में सक्षम हो सकते हैं, परिणामस्वरूप हमारी पूरी संस्कृति बदल सकती है। इसके अलावा यह संभव है कि मनुष्य ने अतीत में अन्य प्रजातियों के साथ बातचीत की हो। हाँ, 1920 के दशक के फ्लोरिडा के वैज्ञानिकों के किस्से अभी भी हैं, जिन्होंने मानव डीएनए के साथ एक चिंपैंजी को कृत्रिम रूप से जगाया। भले ही हम इस प्रयोग का असली कारण कभी नहीं जान सकें, अगर यह वास्तविक होता तो यह मानव एक नैतिक आपदा होता। नाम के बारे में सोचा।
बदलती पृथ्वी पर या सितारों से परे हमारे अस्तित्व की कुंजी मानव विदेशी संकरों में निहित हो सकती है। सबसे पहले सांस्कृतिक और भौतिक मतभेदों को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। ध्यान रखें कि हम सभी के डीएनए में अभी भी निएंडरथल जीन है, जो इस लंबे समय से विलुप्त प्रजाति के अंतिम अवशेष हैं, जो हजारों साल पहले मनुष्यों के साथ सहअस्तित्व में थे। अरे, हमने उस मुद्दे को सुलझा लिया है। क्या होगा यदि आप निएंडरथल के साथ संभोग करना चुनते हैं? खैर, एक सांस पुदीना पॉप करके तरोताजा हो जाए। सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और सभी पुसी लाइक और कमेंट से दूर रहें।